क्वेश्चन आप एक भी मत छोड़िएगा, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जरूर करिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी आप वो यहाँ पे करेंगे बैठ के, तो मुझे मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज नंबर 8.3। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखो, या राइट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आप इसके लिए जो आपको अपना भेजा दौड़ाना पड़ेगा वो आपका नाम देखो दिस आइडेंटिटीज की तरफ को दौड़ाना पड़ेगा। इन आइडेंटिटीज में आपका नाम आपका जैसे ये देखो, एक मैं बता रहा हूं, अभी मैं वहां नहीं आ रहा हूं, जैसे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका देखो ये बात देखिए, ये दिस इज कॉल्ड द मेन आइडिया। इससे आपका देखो ना आप क्या निकाल सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। आपका देखो साइन ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपका देखो प्लस माइनस रूट 1 माइनस देखो आपका कॉस स्क्वायर ए भी निकाल सकते हैं देखो ए। उससे आपका और क्या निकाल सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप निकाल सकते हैं। देखिए आपका और कॉस ए इज इक्वल टू आपका देखो प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये 4 एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस आप इनसे निकालोगे आईडी से, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड। इसका मतलब देखो विच एवर इज रिक्वायर्ड। मैथमेटिक्स में एक वर्ड इसको यूज किया जाता है, विच एवर इज रिक्वायर्ड, सॉरी, जितनी जरूरत है उतना ही, और जहां पे जरूरत है वो करो। यानी कि लेफ्ट हैंड जैसे साइन स्क्वायर ए की जगह में कभी कभी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिखना पड़ सकता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह में आपको साइन स्क्वायर ए भी लिखना पड़ सकता है, या 1 की जगह में कभी कभी आपको आईडी यूज करनी पड़ सकती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह में। तो वो दैट इज डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द या कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये चार तो मैंने आपको बताई। अभी देखो इस वाले को अभी आप ले लीजिए, देखो अपने साइन स्क्वायर ए प्लस देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर आपका देखो ना देखो दिस है, ये देखो जरा ध्यान से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आपका देखो ये साइन स्क्वायर, अगर इससे डिवाइड कर दिया तो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये तो जनाब खल्लास हो गया, देखो 1 और प्लस ये यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आपका देखो कॉट थीटा ए। इसको क्वेश्चन रूल कहते हैं, QUOTIENT क्वेश्चन रूल। 1 अपॉन साइन थीटा आपका कॉसेक आपका देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, सॉरी कॉसेक थीटा पॉइंट स्क्वायर यहाँ होगा तो वहाँ होगा। अब आपका देखो तो ये आपका कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। ये थीटा है, थीटा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब देखो आपका कॉट स्क्वायर ए आपका देखो यहाँ देखो एक आईडी बन गई, देखो एक आईडी फिर बन गई देखो उसी से, तो देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 भी हो गया आपका नाम। कॉट स्क्वायर इधर है, ये इक्वल टू -1 हो गया देखो, या आपका और कॉसेक स्क्वायर देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस होती है। अब आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए को आप कॉट ए के उसमें देखो, कॉट ए के उसमें। तो यानी जो साइन की आइडेंटिटी होगी आईडी होगी उसको आपका आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखो जैसे तो खाली ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस का ये ऐसे कैसे आपका देखो, अब यही देखो तो ये आपका ये हो गया, तो देखो इसका कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू देखो इधर है तो कॉसेक स्क्वायर ए और -1 एक कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अब मैं वहां से आपको बताऊंगा, वो कह रहा साइन ए की वैल्यू को कॉट के रिस्पेक्ट में लेंगे, साइन की वैल्यू को कॉट के रिस्पेक्ट में लेंगे।
इसका जब मैं सॉल्यूशन करूँगा, ये तो मैंने एक आपको बताया कि ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप करेंगे साइन को लाना हमने पहले, इसका मतलब आपकी जो आईडी एक आपने अभी अभी पढ़ी, इसीलिए मैं आपका कान पवित्र कर रहा हूँ। देखो आप करो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये मेन आपके थर्ड आईडी, मेन थर्ड आईडी। अब बच्चों को तो भेजने में होगा ही नहीं, देखो फर्स्ट आईडी ये होती है, सेकेंड आईडी आपकी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज द सेकेंड आईडी ऑब्वियसली, थर्ड मेन आईडी ये होगी। अब आपका देखो ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब आपका देखो ना, अब देखो कॉसेक ए इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा तो देखो कॉसेक ए आपका देखो कॉसेक ए इज ए रेसिप्रोकल ऑफ आपका साइन, या और साइन ए इज ए रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इन दोनों के रिप्लेसमेंट करवा दीजिए। आपका देखना तो देखो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। वही मैंने बोला आज का बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है और कितना मास्टर मेहनत कर रहा है, ये सबको पता है, सबको पता है। पेरेंट्स की तो आंखें खुली हुई है, लेकिन पेरेंट्स आंखें खोल करके भी सूरदास बना हुआ है। अब आप आ जाइए सेके वाले वाले को, तो सेके देखिए दूसरी सेको को कह रहे हैं, कर देखिए कॉट के रिस्पेक्ट में लाइए, तो ना बता सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ए लिखा हुआ है, थीटा लिखा होता तो थीटा लिख देते, ए है, दोनों में फर्क समझ लीजिए, थीटा का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। ये देखो जब ये एक्यूट एंगल, यहाँ पे जो वर्टेक्स होगी वो ए होगी और जो इंक्लाइनेशन होगा वो थीटा होगा, इतना जरूर है, दोनों में फर्क आप समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए ये सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सॉरी क्या कर दिया मैंने, माइनस हो जाएगा प्लस। अब आप ना सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, अब आप देखो ना टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये रेसिप्रोकल है। आप ए लिखना चाहो ए लिख लो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 1 अपॉन देखो अपना कॉट स्क्वायर ना। अब आपका देखो सेक स्क्वायर ए इज, अभी इसको देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, पहले इसकी एलसीएम ले लीजिए। कुछ आ रही है समझ में, एलसीएम हो कॉट स्क्वायर ए बन जा कॉट स्क्वायर ए, मैंने आगे लिख दिया इसको, इसको 1 को कॉट स्क्वायर ए बन जा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देन यू विल रिमूव द साइन, जिसने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पढ़ी होगी ना उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन दिस स्क्वायर रूट इज नीचे तक है, तो ये आपका ए, ऊपर वाला तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे रहे। आप ये डिनोमिनेटर में जोगा, ये कॉट स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा और खाली कॉट ए होगा। क्यों होगा, वाई, ये देखिए कॉट स्क्वायर ए, इसके दो रास्ते, एक रास्ता तो आपको है कॉट ए इंटू कॉट ए लिखो, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखो, एंड इट विल कम आउट
एक कॉट है, स्क्वायर रूट से बाहर ये। और दूसरा है इसका देखो कॉट स्क्वायर ए, ये देखिए आपका नाम जैसे, तो कॉट ए का पहले स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये स्क्वायर बाहर आ गया और रूट कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। टेंथ के बच्चे को ये फर्क पता नहीं होगा, तो देखो अब आपका आ गया, तो देखो सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, √1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि सेक ए की जो वैल्यू आ गई, देखो सेक ए इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सिर्फ न्यूमरेटर तक होगा, ये देखो अपॉन कॉट, तो ना ये क्या होता है सेक ए इन टर्म्स ऑफ अपना कॉट, सेक ए कॉट ए की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, टेन को कॉट ए की वैल्यू में लाना है, तो माशाल्लाह ये तो और बहुत ही अच्छा है। देखो 10 1/कॉट ए, ये तो सिंपल आ गया। दिस इज द माई मीन इज दैट व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन योर होम, घर में ट्रांजैक्शन करना सीखो। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैंने मेन आईडी बताई, एंड आई हैव डिवाइडेड बोथ द साइड बाय साइन स्क्वायर। आप इसको डिवाइड कॉस स्क्वायर ए से करना, दूसरी आईडी आ जाएगी सर। तभी मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अरे सर जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको कभी कभी दूसरे चैनल पे भी तो देख लिया करो। खाली गर्दन घुमाने से तुम्हारा मोच आ जाएगी, तुम्हारे लोचा आ जाएगा इस गर्दन में।